जय माँ गंगे। दोस्तों, आज हम हैं गंगोत्री में और मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ कि हम गंगोत्री में कैसे आ सकते हैं और वहाँ माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं या फिर गंगोत्री ट्रैक पर हम किस तरह से जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको गंगोत्री आने के लिए सबसे पहले हरिद्वार से आना होगा और हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी जो कि उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री आती है। अगर आप वहाँ से बस लेते हैं उत्तराखंड परिवहन की तो तकरीब आपको सुबह से शाम हो जाएगी। वहाँ से सारी बसें जो कि हरिद्वार से चलती हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग चलती हैं 4 बजे से। आप चाहें तो बस ऋषिकेश से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी बस आपको सेम टाइम पे ही मिलेगी और वहाँ से भी सारी बसें सुबह 4 बजे ही चलती है, जिसकी बुकिंग आप चाहें तो रात में ही करवा सकते हैं। अब बात रही हरिद्वार तक आप कैसे आएँ, तो इसकी एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि आप दिल्ली से हरिद्वार तक कैसे आ सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, फिर क्या कॉस्टिंग है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, गंगोत्री का बस स्टैंड मंदिर के पास में ही है, जो कि थोड़ी ही दूरी पे है और बस स्टैंड से ही सारे होटल और होमस्टे वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो आप जाकर वहाँ पे कोई भी होटल पता कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे ही बस या कोई गाड़ी वहाँ रुकती है तो होटल वाले खुद ही यात्रियों से पूछ लेते हैं कि उन्हें होटल की आवश्यकता है या नहीं, और आपको वहाँ पे बहुत ही सस्ते होटल मिल जाएंगे। आप चाहें तो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में कोई भी बढ़िया सा होटल मिल जाएगा। हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगोत्री पहुँचते हुए आपको शाम हो जाएगी और शाम के बाद आप अपने होटल में आराम कर सकते हैं। आप सुबह उठकर वहाँ पे स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके या फिर अपने होटल में गर्म पानी से स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में ज़्यादातर भीड़ नहीं होती है और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आराम से माता के दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। यहाँ मंदिर के पास ही आपको कुछ प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये स्थान बहुत ही पवित्र है, तो आप दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद चाहें तो थोड़ी देर यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं और भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर अपना मन गदगद कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ प्रकृति का नज़ारा लें और कुछ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के पास ही एक सूर्य कुंड है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ एक भागीरथी शिला भी है जिसके आप ज़रूर दर्शन करें। मित्रों, कहा जाता है कि गंगा जी को धरती पे स्वर्ग से लाने वाले भागीरथी जी ही थे, जिन्होंने घोर तपस्या से शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रसन्न करके भागीरथी को धरती पे लेकर आए थे और उसी समय से गंगा जी का नाम यहाँ भागीरथी कहा जाता है। और ये वही शिला है जहाँ पे भागीरथी जी ने घोर तपस्या करी थी और माता को प्रसन्न करके धरती पे लेकर आए थे। किंतु वो समय और अब में इतना बड़ा डिफरेंस है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गंगा जी का स्रोत है वो बहुत पीछे जा चुका है और आज की डेट में गंगोत्री से करीब 21 किलोमीटर दूर है गौमुख, जहाँ से आप गंगा जी का उद्गम देख सकते हैं। अगर आप गौमुख जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि ट्रैक तकरीब 21 किलोमीटर का है और वहाँ से 5 किलोमीटर तपोवन का है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस ट्रैक को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रैक को करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ परमिशन लेना होगा। परमिशन के लिए वन विभाग वाले हैं जो कि परमिशन देते हैं और ये परमिशन या तो आपको पहले से बनवाना होगा या फिर वहाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बनवा सकते हैं। और ये परमिशन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को डेली दी जाती है। तो अगर आप ट्रैक में इंटरेस्टेड हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाकर अपना परमिशन ज़रूर निकलवा लें। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आप चाहें तो प्रीपेड काउंटर से अपने लिए पिट्ठू भी बुक कर सकते हैं या फिर घोड़ा खच्चर बुक किया जा सकता है, जो कि आप चीरवासा, भोजवासा या फिर पूरा गौमुख तक के लिए बुक कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गौमुख का ट्रैक एक्चुअल में मुश्किल किस लिए है, कैसा उसका रास्ता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और वहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है। तो चलिए अभी ट्रैक पे चलते हैं गौमुख के। गौमुख का जो ट्रैक है एक्चुअल में काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि यहाँ पे सड़कें बहुत पक्की नहीं हैं और काफ़ी जगह है तो आपको केवल पत्थर ही मिलेंगे चलने के लिए। तो आपको पहला पड़ाव जो मिलेगा वो है चीरबासा का। यहाँ पूरा जंगल चीर का है, इसलिए इस जगह को चीरबासा कहते हैं।
चीरबासा तक आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी और यहाँ तक ऑक्सीजन बराबर है। केवल सिर्फ एक चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर यहाँ पे ठंडी हवाएं तेज़ चल रही हो तो आपको हो सकता है थोड़ी ठंड लगे। ये देखिए गंगोत्री का ये दुर्गम रास्ता और नीचे गंगा जी बहती हुई, ये सीधी धार गौमुख से आ रही है। इसकी आवाज़ और मेरी सांसें दोनों ही अपना अपना परिचय दे रही हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं जो कि पूरा लैंडस्लाइडिंग जोन है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। तो दोस्तों, इस सफ़र में आगे हमारा जो पड़ाव आएगा वो है भोजबासा का, जो कि अपने वनों के कारण से जाना जाता है और ये वन पूरे भोजपत्रों के वन हैं, जिसके कारण इसे भोजबासा कहते हैं। और इस जगह ऑक्सीजन प्रचुर है, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। भोजबासा से थोड़ी दूर ही जाकर पड़ाव है जहाँ आप रात में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। तो अगले दिन आपको गौमुख जाने के लिए यहाँ सुबह से जल्दी निकलना होगा, ताकि आप गौमुख जाएं और वहाँ से वापस भी आ सकें। तो चलिए मैं आपको आगे का रास्ता भी दिखा देता हूँ कि वो रास्ता कैसा है और आप कैसे चल सकते हैं। ये देखिए गौमुख के रास्ते में हम, वहाँ दूर से आता हुआ झरना, देखिए इसका पानी। इस रास्ते की कठिनाई को देखिए, किस तरह से लोग आ रहे हैं। इन सभी रास्तों को पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे गौमुख। तो चलिए अब मैं वहां का नज़ारा दिखाता हूं आपको कि गौमुख का नज़ारा कैसा रहने वाला है और आप किस तरह से उसे देखकर अपनी सारी थकान भूल जाने वाले हैं। ये देखिए, ये है गौमुख, जहाँ से गंगा जी निकलती है। और ये देखिए यहाँ इसकी तेज धार हम आपको थोड़ा और निकट ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ आप बर्फ के बड़े बड़े सिल्लियाँ देख सकते हैं। देखिए इस पानी की ठंडक को समझिए, कहाँ से निकल रही है ये पानी, इस चीज़ को समझिए। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसकी एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।